देखिए अथरिया, पहले जिस तरह से आपने सटीक आगाही से बताया था कि बारिश कभी कभी हो सकती है और जो डेट्स थी उसके आसपास ही बारिश दिखी थी, तो सर्दी का सीजन गर्म और गर्मी का सीजन नरम रहेगा, ये सब हो क्या रहा है, आप बता सकते हैं? जी तो अगर हम देखें कि जब मौसम के बदलाव की समय आ गया यानी ठंड से गर्म की मौसम जब आती है तो तब उसमें थोड़े बहुत ऐसे तापमान में तो उतार चढ़ाव तो होता रहता है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा है कि बारिश की बीच बीच में भी बेमौसमी बारिश देखने मिली है। और इसका अगर हम इस साल की बात करें यानी जो इस वर्ष की गर्म की मौसम की बात करें तो जो एल लानिना की जो स्थिति है प्रशांत महासागर में वो अभी धीरे धीरे कमजोर होकर न्यूट्रल की तरफ बढ़ रहा है। और हिंद महासागर में भी आईओडी की स्थिति न्यूट्रल पर है, बनी हुई है। तो ये जो दोनों महासागर हैं इनके जो समुद्र के पानी के तापमान में बदलाव है उनका कुछ हद तक असर पड़ रहा है, जिससे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो आते हैं और जो उत्तर और पश्चिम भारत को प्रभावित करते हैं, खासकर ये फरवरी से अप्रैल के महीने में इन पर प्रभाव पड़ रहा है, जिसकी वजह से हमें ये वातावरण में अचानक पलटी देखने मिल रही है। ये टेम्परेचर कितना रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 40 डिग्री के आसपास पहुंचेगा क्या ये पूरे समर की अगर बात करें तो? जी तो मैंने अभी जो अनुमान दर्ज किया है कुछ दिन पहले, गर्म जो समर की अनुमान है तो उसमें मैंने बताया है कि जो इस साल मेरे मेरे हिसाब से मार्च से मई के बीच में गर्मी एकदम ज़्यादा परेशान नहीं करेगी। यानी कि जैसे हमने कुछ कुछ सालों में देखा है कि 43 या 45 तक भी गुजरात का तापमान पहुंचा है। मेरे अनुमान के हिसाब से इस सीज़न में वह देखने नहीं मिलेगा। लेकिन ज़रूर एक या दो बार 40 डिग्री के आसपास तक तापमान पहुंच सकती है। लेकिन मेरा अनुमान है कि ये मार्च के महीने में सबसे ज़्यादा संभावना है। और फिर अप्रैल और मई के महीने में तापमान कम यानी कि लगभग 33 या 35 के आसपास रहेगा। लेकिन जो नमी है ये ज़्यादा रहेगी, तो इसलिए जो आर्द्रता की जो महसूस होती है वो थोड़ी परेशान कर सकती है। या तो आपका अनुमान है कि इस गर्मी के सीजन में मार्च अधिक गर्म रहेगा, कितना गर्म, मतलब जो हाई टेम्परेचर है वो मार्च में ही रहेगा, अप्रैल मई में इससे ठंडा होगा, या अप्रैल मई में 2-4 दिन टेम्परेचर ज़्यादा होगा? जी तो अगर हम देखें तो मैंने जो अनुमान बोला है वो पूरा यानी 3 महीने को मिलाकर कहा है। तो इसमें अगर जरूर बीच बीच में ऐसी गर्म की दिन तो देखने मिलेंगी। लेकिन जो सबसे ज़्यादा ऐसी संभावना है वो मुझे मार्च में ही नज़र आ रही है। और अप्रैल मई में तापमान में कमी दिख रही है। यानी ऐसा नहीं है कि गर्मी महसूस नहीं होगी, लेकिन जो गुजरात के साधारण रूप से अगर बात करें तो गुजरात की जो गर्मी की तापमान है वो साधारण रूप से 37 से 40 डिग्री नॉर्मल माना जाता है गुजरात के लिए। तो इसीलिए इस साल उससे कुछ एक एक या 2 डिग्री एवरेज पे कम हो सकता है। यानी कि लगभग 35 से 27 डिग्री के आसपास तक ऐसा तापमान के अनुमान है। अथरिया, क्या बेमौसम बारिश समर में भी देखने को मिल सकती है? जी तो इस बार मेरे हिसाब से कि इस बार मार्च अप्रैल मई तीनों महीने में साधारण से ज़्यादा बेमौसम बारिश देखने मिल सकती है, या जिसे प्री मानसून बारिश भी हम कहते हैं। अभी गुजरात में जो प्री मानसून बारिश है वो ज़्यादातर हम खासकर देखते हैं कि मई के महीने में ही आता है, मार्च अप्रैल में ज़्यादा नहीं देखने मिलती। लेकिन इस साल ऐसा लग रहा है कि खासकर अप्रैल में दक्षिण की तरफ आने वाली पश्चिमी विक्षोभ के कारण और अरब सागर से आने वाली नमी हवाओं के कारण काफ़ी ज़्यादा बेमौसम बारिश देखने मिल सकती है अप्रैल के महीने में। और ये जो समंदर के आसपास के ज़्यादा एरिया है वहाँ पे मिलेगी, या पूरे गुजरात को इसके असर हो सकती है? असर तो लगभग पूरे गुजरात में देखने मिलेगी। लेकिन इसका जो जिन किन जगहों पर सबसे ज़्यादा असर रहेगा ये डिपेंड करेगा कि जो सिस्टम है या जो पश्चिमी विक्षोभ है वो किस दिशा से आएगा और कितने दक्षिण की तरफ आएगा, तो उसके ऊपर उसका प्रभाव पड़ेगा। लेकिन लगभग पूरे गुजरात में ही बेमौसम बारिश इस साल गर्मी के मौसम में ज़्यादा देखने मिल सकती है। जैसे कि अप्रैल मई का आम का सीज़न है, आप क्या आम पकाने वाले किसानों से ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ सकती है, आप बता सकते हैं? जी इस बार खतरा थोड़ा ज़्यादा है कि बेमौसम बारिश खासकर अप्रैल के महीने में और मई के महीने में जब हम तैयार होके हम पे उनकी पिकाई करते हैं तो उस समय में बेमौसम बारिश की थोड़ी खतरा ज़्यादा है। और अगर क्योंकि फिर गर्मी भी बढ़ती रहेगी तो ये जो बारिश आएंगी इसमें थोड़े नुकसानदायक पवन या कुछ कुछ जगहों पे ओलावृष्टि की भी संभावना थोड़ी अधिक हो जाती है। तो इसलिए चेतावनी आवश्यक है और फिर जितना हो सके उतनी अपनी फसल को संभालें, यही सलाह दी जाती है।
गर्मी का सीज़न नमी वाला रहेगा तो क्या ज़्यादा उमस रहेगी? मतलब कि अक्सर मानसून आने से पहले जैसे बेचैन कर देने वाली गर्मी होती है, ऐसे पूरे समर में रहेगा इस बार? कुछ हद तक हाँ, लेकिन जो हम देखते हैं कि खासकर जो मानसून के पहले आने वाली जो उमस रहती है वो काफ़ी ज़्यादा बेचैन करने जैसी रहती है। लेकिन इस साल क्योंकि तापमान उतने ज़्यादा, मेरा पूर्वानुमान नहीं है कि तापमान उतना ज़्यादा रहेगा, तो इसलिए जो दमस भले रहेगी, लेकिन उतना जो परेशानियाँ उतना महसूस होने वाला नहीं रहेगा, ऐसा मेरा अनुमान है। और जो मतलब साधारण प्लेजेंट एक सामान्य वातावरण जैसा बना रहेगा, ऐसा अनुमान है। चक्रवात को लेके क्या कहना है इस बार समर में? जी, तो अभी भले ही कहना बहुत जल्दी है, लेकिन अभी की जो सिग्नल बता रहे हैं कि इस साल मई के आखिर में या जून के शुरुआत में अरब सागर में एक मजबूत चक्रवात बन सकता है। लेकिन अभी किस दिशा में जाएगा और कब बनेगा ये तो कहना नामुमकिन है इतना जल्दी। लेकिन अगर हम देखें कि जो इस साल की जो समुद्र की स्थिति, और जैसे अभी मैंने कहा कि अभी लानीना तो न्यूट्रल में जा रहा है, लेकिन फिर मई के आखिर में एक कमजोर एलिनो तक की स्थिति बन सकती है। और इसके साथ साथ ही जो आईओडी है हिंद महासागर का, वो भी धीरे धीरे पॉजिटिव हो सकता है। तो जब ये दोनों साथ में अगर मिल जाए, साथ एक ही समय पे हो जाए, तो इससे अरब सागर में और बंगाल की खाड़ी में दोनों में थोड़े चक्रवात बनने की संभावना ज़्यादा रहती है। या तो मई एंड में या तो जून की स्टार्टिंग में ये स्थिति हो सकती है। जी। ओवरऑल समर का सीजन औसत से ठंडा रहेगा तो क्या मानसून कमजोर होगा? क्योंकि हम तो सुनते आए हैं कि जितनी गर्मी ज़्यादा उतनी बारिश ज़्यादा, तो क्या होगा? जी, सवाल आपका बहुत अच्छा है। तो जैसे हम देखें कि मेरे हिसाब से अभी मार्च और अप्रैल में अरब सागर बहुत ही शांत रहेगा, यानी कोई सिस्टम की संभावना नहीं देख नज़र आ रही है। और मई के, खास करके मई के दूसरे भाग में और जो जून की शुरुआत है, तभी अरब सागर में हमें हलचल देखने मिल सकती है। और क्योंकि इस साल मिल सकती है और तापमान भी सामान्य रूप से थोड़ा 1-2 डिग्री कम रहेगा, अगर पूरे समर की बात करें तो एवरेज में। तो इसीलिए इसका थोड़ा प्रभाव मानसून पर भी पड़ सकता है। लेकिन क्योंकि अगर सामान्य रूप से अगर हम देखें तो एक बहुत ही मई के महीने में बहुत ही ज़्यादा गर्मी, और फिर कुछ हद तक मई में प्री मानसून भी अगर ज़्यादा हो तो मानसून की शुरुआत अच्छी होती है। ऐसा हमने पिछले कुछ सालों में देखा है। और तो इस साल जी। भी भले ही प्री मानसून की वर्षा ज़्यादा रहेगी, लेकिन गर्मी की तापमान थोड़े कम रहने के अनुमान है। लेकिन इसका मानसून के आगमन के समय पर क्या असर रहेगा, इससे इसके लिए तो पूरे विश्व की जो स्थिति है और जो एल नीनो की स्थिति है, आईओडी की स्थिति है, वो सब साथ में मिलाकर ही देखना पड़ता है। तो इसलिए उसका अभी कुछ कह नहीं सकते कि मानसून कमज़ोर रहेगा, कि मानसून देरी से आएगा। तो वो और अभी मई के महीने में जैसे पहुंचेंगे, मई के महीने में, तभी उसके बारे में और डिटेल दे पाएंगे। लेकिन आपने चक्रवात की जो बात की, आपने विपर्जय को याद किया, ऐसा क्यों? तो मुझे क्या नज़र आ रहा है कि इस बार जैसी 2023 में हमें स्थिति देखने मिली थी जब विपर्जय बना था जून की शुरुआत में, तो वैसे ही जो समुद्र के तापमान की स्थिति, यानी दोनों एल नीनो और जो आईओडी की स्थिति है, वैसे ही मुझे बनते हुए नज़र आ रही है। भले ही अभी 3 महीने आगे की बात है, लेकिन ऐसी मुझे बनते हुए नज़र आ रही है। तो उसके हिसाब से मैंने कहा है कि बिपरजॉय जैसे शायद कोई तीव्र चक्रवात मई के महीने में या जून जून की शुरुआत में हमें देखने मिल सकती है अरब सागर में। ट्रैक तो वैसा नहीं रहेगा ना? अभी ट्रैक के लिए कहना तो बहुत ही ज़्यादा जल्दी है। वो तो सिस्टम एक बार बनेगा और हम दिनांक जैसे पास पास आएगा, तभी हम उसके बारे में और बता सकते हैं। ठीक है अथर्या, शुक्रिया सारी जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए।